ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 6 मार्च 2024। तो बाबा कह रहे मीठे बच्चे, तुम्हारी अब वानप्रस्थ अवस्था है, क्योंकि तुम्हें वाणी से परे घर जाना है, इसलिए याद में रहकर पावन बनो। वानप्रस्थ अवस्था और वाणी से परे अर्थात व्यर्थ वाणी से परे, हम्म बेकायदे बातों से परे, क्योंकि तुम्हें याद में रहकर पावन बनना है ना। क्योंकि आत्मा पावन बनेगी तभी घर जाएगी। इसलिए तो भगवान पावन बनने के लिए हमें ये मुरली दे रहे हैं, जिस वजह से हम पहले तो बुद्धिमान बनते हैं, और भगवान तो बुद्धिमानों की बुद्धि है। आइए बुद्धिमान बनने की कुछ युक्तियां हैं, कुछ पॉइंट्स है, नोट कर लेते हैं। ठीक है। तो बुद्धिमान जो व्यक्ति होता है वो अपनी कमी कमजोरियां किसी को नहीं, स्वयं को दिखाता है और स्वयं उसको कम करता है ना। क्योंकि सामने वाले को कमजोरियां बता देंगे तो वो हमको कमजोर समझेगा। ठीक है। पहली पॉइंट। फिर है दूसरों की सफलता के साथ उनकी असफलता से भी सीखते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति ना हर एक जगह वो कुछ सीखने की चाह में रहते हैं। बुद्धिमान लोग काम पूरा होने पर बताते हैं, और जो नहीं होते ना, वो काम सोचा नहीं कि बोलना शुरू, फंस गए। ऐसे व्यक्ति जो हमारा भला नहीं चाहते उन्हें कुछ भी नहीं बताते, वरना उनसे राय लेते, है ना। और वे उनसे पे विश्वास नहीं करते, वे सच्चाई की गहराई में जाकर भरोसा करते हैं। कभी भी किसी पर ऐसे विश्वास नहीं करते, पहले सच्चाई की गहराई में जाते हैं। हम्म ये सामने वाले पर तब विश्वास नहीं करते जब तक उसकी कथनी व करनी समान न हो, तब तक वो विश्वास नहीं करते बुद्धिमान व्यक्ति। वे समय का पूरा पूरा सदुपयोग करते हैं, खाली समय को भी उपयोगी बनाते हैं। हम्म मैंने फालतू व्यर्थ बातों में वो अपना जीवन नहीं फंसाते, टालम टोल या आलस्य में अपना जीवन नहीं बिताते। वो इसको अपना परम शत्रु मानते हैं। उन्हें किसी से कोई शिकायत नहीं होती। उन्हें पता होता कि मनुष्य गलतियों का ही पुतला होता है। वे असफल होने के बाद हार नहीं मानते, बल्कि सीख कर अकेले ही आगे बढ़ते चले जाते हैं। असफलता इन्हें कुछ समय के लिए जरूर विचलित करती है, लेकिन उसमें से भी कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी ढूंढ लेते हैं। तो ये लोग हिलते जरूर है लेकिन टूटते नहीं है। इनकी आदत होती कि किसी भी चीज को योजना अनुसार करें, दूसरों को दोष नहीं देते। उनसे गलती हो तो सबके सामने स्वीकार करते, अपनी गलती स्वीकार करते। जबकि सामान्य व्यक्ति अपनी गलती होने पर भी दूसरों को दोष देते। इनकी सोच काल्पनिक नहीं, व्यवहारिक और प्रासंगिक होती है। कहने के पहले ये सोचते हैं, शब्दों का प्रयोग सोच समझ कर करते। वे अपने काम में तल्लीन होते, उन्हें व्यर्थ बातों में वाणी से परे रहने की आदत होती है। व्यर्थ बातों में पड़ते ही नहीं है। ये अपना काम स्वयं करते, या अपना काम एकांत में विचार सागर मंथन करके करते। ये अपने आत्मविश्वास को मतलब नहीं बिगड़ने देते। हम्म ये अपने जीवन में, और कहते हैं ना, जीवन में सफल होने के लिए सिर्फ लक्ष्य और इच्छा शक्ति काफी नहीं होती है। अपनी दिनचर्या को सेट करना, उसे अपने अनुरूप ढालना, अपने हिसाब से चलना, अपने दिन की शुरुआत धन्यवाद से करते हैं। ठीक है। जैसे ही आंखें खुले ना, कहें बाबा जो आपको मिला है उसके लिए धन्यवाद। जबकि 99% हमारे जीवन में अच्छी चीजें होती है, बस 1% ही कुछ होता है। लेकिन हम लोग 99% को भूल के उस 1% में ही मन बुद्धि लगा देते, और सुबह सुबह जब संकल्प ले लेते व्यर्थ, तो फिर सारा दिन उसी चक्रव्यूह में हम सन जाते हैं। फिर उसके बाद ये योगासन करते हैं, क्योंकि इंसानी शरीर बना ही है मेहनत के लिए। इसे आराम कंफर्ट जोन में रखने के लिए नहीं बना है, तो वो आपका काम बिगाड़ेगा। उससे काम ले। हाँ। दिनचर्या के कार्यों की योजना बनाना है, आत्म अनुशासन रखना है ना। तो ऐसा व्यक्ति अपने हर कार्य में सफल होता है। सीखना कभी भी बंद नहीं करते, अच्छी किताबें पढ़ते हैं, सफल लोगों के अनुभवों को सुनकर उसको देखते और धारण करते हैं, मतलब व्यर्थ बातों को नहीं देखते। एक छोटा सा प्रसंग बता रही हूँ। एक बार फ्लाइट में एक व्यक्ति को डाउनलोड किया था जो हॉरर कुछ शो देख रहा था, और उसके बगल में एक लेडी एक अच्छी महान अनुभव की बुक पढ़ रही थी। तो उस लेडी ने, सुबह का समय था, लेडी उसको देख, सुबह सुबह आप हॉरर देख रहे हो? तो हाँ, ये एपिसोड मेरा बाकी है, लास्ट मुझे देखना था कि किसने मर्डर किया है, मुझे वो देखना बहुत ज़रूरी है।
इसलिए मैं जल्दी फिर मैं फ्लाइट जैसे ही घर पहुँचूँगा, अपना शहर पहुँचूँगा तो मुझे फिर ऑफ़िस जाना है, इसलिए मैं इसे कंप्लीट कर रहा हूँ। वो मुस्कुरा रही थी, वो अच्छी चीज़ें पढ़ रही थी और मुस्कुरा रही थी और ये देख रहा है ना तो इसका आँख कभी चौंक रहा है, कभी भय, कभी ये ऐसा उसके चेहरे पर आ रहा है और ये एकदम शांत-चित्त होकर पढ़ रही है, तो बोलता है कि आप कितनी शांति से पढ़ रही हैं? तो क्योंकि मैं शांति की चीज़ें देख रही हूँ, अच्छे लोगों के अनुभव देख रही हूँ, उससे सीख रही हूँ और आप क्या सीख रहे हो? मैं क्या सीख रहा हूँ? आप बोले कि अच्छा बताइए, आप घर जाते हो, तो क्या आपके मन में डर, भय या कोई असंतुष्टता ये सब होती है? हाँ, हाँ, बहुत डर लगता है मुझे। जब भी कोई बाहर जाता हूँ, ताला लगा के घर से जाता हूँ, मैं बार-बार को चेक करता हूँ। एक बार तो मैं ऑफ़िस से लौट कर ताला चेक करने गया था कि लगा है कि नहीं। हर एक चीज़ में मुझे चिंता, भय, डिप्रेशन बहुत जल्दी होता है। तो औरत ने बोला, इसका कारण वही है जो आप अभी मन को भोजन दे रहे हो। ये जो दर्द की चिंता, तकलीफ़, हॉरर, सस्पेंस ये सब जो दे रहे हो ना, इसी वजह से आपके मन को वही खुराक मिला है, तो वो मन भी आपको सारा दिन वैसे ही बातों में फँसा के रखेगा। तो बोले हाँ, बिल्कुल सही है। तो देखा कैसे खेल-खेल में उस व्यक्ति ने अपने जीवन की वो सच्चाई समझ गई, जिससे वो अपने मन को अंकुश लगा सके। आत्म अनुशासन करें और कहते हैं ना, हर दिन थोड़ा समय खुद के लिए निकालें, है ना? समय का सही प्रबंधन करें, मैनेजमेंट, क्योंकि ये जीवन ज़िंदगी में वर्ष कितने होते हैं, महीने कितने होते हैं, दिन कितने, पल कितने, सेकंड कितने, सब कुछ कितना है। अगर आप टाइम मैनेज करोगे तो ये सारा कुछ सफल होगा, नहीं तो ये सब कुछ विफल हो जाएगा। हाँ, लास्ट में पॉइंट है 1-2, रात जल्दी सोए व जल्दी उठे और किसी व्यसन या स्थूल व्यसन या सूक्ष्म व्यसन भी होता है, आदतें, बातों पे दर्द में जाना, चिंता करना, फ़िक्र करना, हलचल में आना, क्रोध, ईर्ष्या, नफ़रत, मतलब कि विकारों की बातें में जल्दी फँस जाना, ये भी एक व्यसन है। इससे जितना जल्दी पीछा छुड़ाओगे, उतना अपने शरीर का, अपने मन का, अपने परिवार, अपने समाज का आप ध्यान करोगे। आपको हमें हमें बहुत पीछे ले जाता है। तो बन गए ना सभी बुद्धिमान? कितने सारे पॉइंट है ना? प्रश्न है, ऊँची मंजिल पर पहुँचने के लिए किस बात की संभाल ज़रूर करनी है? उत्तर, आँखों की संभाल करो, यही बहुत धोखेबाज है। क्रिमिनल आंखें बहुत नुकसान करती है, इसलिए जितना हो सके अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो, भाई भाई की दृष्टि का अभ्यास करो, सवेरे सवेरे उठ एकांत में बैठ अपने आप से बातें करो। भगवान का हुक्म है मीठे बच्चे, कामना जो है ना महाशत्रु है, इससे खबरदार रहो। सुना, कामना, किसी व्यक्ति, वस्तु, वैभव से किसी चीज की इच्छा रखना बहुत बड़ा आपका नुकसानदायक है, इससे खबरदार। और आंखों की संभाल, क्योंकि आंखें ही तो सब कुछ शो करती है। कोई भी विकार जो होता है वो किससे शो होता है? आंखों से। और कहते हैं ना, आप नकारात्मक लोगों को जितना कम जवाब देंगे, आपका जीवन उतना शांतिपूर्ण रहेगा। क्योंकि आपने एक जवाब दिया, उधर से फिर कुछ आएगा, फिर आपने एक दिया, क्योंकि वो तो रुकने वाला है नहीं। रुकना आपको पड़ेगा, एक समय आएगा आपको रुकना पड़ेगा, तो पहले ही रुक जाओ ना। यही करना है, यही है वानप्रस्थ अवस्था, व्यर्थ वाणी से परे। ओम शांति। बाबा कह रहे हैं, मीठे मीठे रूहानी बच्चे तो समझ गए होंगे, हम्म कि कहाँ बैठे हो, क्योंकि यहाँ कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते, यहाँ स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। तो भगवान की तो पहचान चाहिए ना। तो इसीलिए तो बाबा कहते हैं बेटा सर्विस करो, बच्चे सर्विस करो, मेरे बारे में सबको बताओ। हम्म तुम पावन बनने के लिए मुझे बुलाते हो ना, पतित पावन को, तो जरूर मुझे आना पड़े, तो इसे मुझना नहीं है। बाकी ये सब बातें और सत्संगों में नहीं होती कि भगवान स्वयं पढ़ाते हैं, कहीं सुना आपने कि भगवान पढ़ाते हैं? हम्म और वाणी से परे जाने के लिए बाबा को पूरा पूरा याद कर पवित्र बनना है। पवित्र बनने का तरीका तो एक ही है, याद में, योग पर, क्योंकि वापस जाना है ना, पवित्र बनना है ना, सबको जाना तो सबको है, कोई दो चार को थोड़ी जाना है। सारी पतित दुनिया को बदली होना है, जिसके बारे में किसी को पता नहीं, इसलिए तो बाबा कहते हैं सबको बताओ। भगवान का राज, आत्मा का राज, परमात्मा का राज, ड्रामा का राज, सृष्टि चक्र का राज, सभी कुछ का राज सबको बताओ। क्योंकि ये राज नहीं जाते, इसलिए तो लोग नाराज हो जाते हैं, है ना? फिर बाबा कह रहे हैं, मैं इस भारत को शिवालय बनाता हूँ, क्योंकि मैं शिव बाबा तुम्हारे भारत को शिवालय बनाता हूँ। तो बच्चों को पुरुषार्थ करना चाहिए ना। ये बेहद का बाबा बहुत मीठा बाबा है। अगर सबको पता पड़ जाए तो ढेर के ढेर आ जाए, अगर सबको निश्चय हो जाएगा तो सभी ढेर के ढेर नहीं आ जाएंगे ब्रह्मा कुमारी संस्था में? तो पढ़ाई तो चल ही नहीं सकी, इसलिए बाबा को भीड़ नहीं करनी है, क्योंकि पढ़ाई तो एकांत में होती है और एकाग्रता से होती है। अब किसी क्लास में 50 स्टूडेंट बैठने की कैपेसिटी है और उसमें हम 500 बैठा देंगे, तो न टीचर पढ़ा पाए, चाहे कितना भी काबिल टीचर हो। बड़ा से बड़ा आईएएस भी आ रहा है पढ़ाने, लेकिन वो इतनी भीड़ को मैनेज नहीं कर सकता, ना
कोई पढ़ सकेगा ना कोई पढ़ा सकेगा। इसलिए भगवान बोले ढेर के ढेर तो यहाँ आना ही नहीं है। दुनिया में तो इलेक्शन होता है लेकिन यहाँ होता है सिलेक्शन। हम्म। तो ये बाबा कहते हैं पढ़ाई करो, सुबह को कितनी शांति रहती है। हम्म। याद के सिवाय विक्रम विनाश कैसे होंगे। तुम्हें तो बेहद का बाबा पढ़ाते हैं और बाबा तो चुंबक है। तो चुंबक किसको खींचता है? जिसके अंदर लौह तत्व होंगे वही को ना। लौह तत्व था जिनके अंदर पवित्रता के तत्व होंगे, भोलेपन के तत्व होंगे, भगवान उन्हीं को खींचेंगे। जब हम किसी को ज्ञान सुनाते हैं, बताते हैं शक्ति मिलती है, तो वो कहते हैं हाँ शक्ति तो है, परंतु ये शक्ति कौन है इसके बारे में बताने पर भी समझते नहीं। तो सर्वशक्तिमान बाबा है जो हमको ऐसा बनाते हैं। परंतु सब तो एक जैसे बन न सके, फिर तो फीचर्स ही एक जैसे हो जाए। हाँ, सारे मनुष्य की शक्ल एक जैसी हो, रूप रंग गुण सब एक हो जाए, तो ऐसा तो होगा ही नहीं ना। 84 जन्म तुम लेते हो तो 84 फीचर्स तुमको मिलते हैं, रूप रंग देश काल सब होते हैं, सब बदल जाते हैं। तुम बच्चे यहाँ आए हो स्वर्ग का वर्षा पाने, है ना। वो लोग तो ऑर्डिनेंस निकालते हैं, फरमान निकालते हैं, फलाने टाइम पर कोई भी बाहर ना निकले नहीं तो शूट कर देंगे। जब कर्फ्यू लगता है 144 धारा तो क्या बोलते हैं? किसी को बाहर नहीं निकलना नहीं तो शूट हो जाएगा। हाँ, तो बाबा भी कहते हैं अपने संस्कार से, देवी संस्कार से बाहर जाओगे विकार में तो माया शूट कर देगी। होता है ना, गिर जाते हो ना, फंस जाते हो ना, लगी ना गोली। तो भगवान का हुक्म है ना, खबरदार रहना। हम्म। आजकल तो गैस आदि बॉम्ब आदि ऐसी ऐसी चीजें निकली जो मनुष्य बैठे बैठे फट से खलास हो जाए। ये सब ड्रामा में नूंद है, पिछाड़ी में कोई हॉस्पिटल यदि नहीं होंगे, हॉस्पिटल स्कूल अगर नहीं होंगे जहाँ कोई पढ़ाई हो या रोगी का इलाज हो, कुछ नहीं होगा। हम्म। झट आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेगी। कल भी बाबा ने बोला था मनुष्य को बहुत डर रहता है शरीर छूटे, लेकिन तुम्हें कोई डर नहीं है, खुशी खुशी शरीर छूटना है ना। कि क्या होते जाते हैं बाबा के पास। तो जब तक आयु है, पूरी आयु लेंगे हम लोगों की अकाल मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि स्वयं महाकाल जिसको पढ़ा रहे हैं। ये बात तो बहुत बड़ी बात है ना। सुनने से ही अचरज लग रहा है ना कि क्या बोल रहे हैं ये लोग, महाकाल पढ़ा रहे हैं। सही बात है। तो बस ज्ञान सिमरन करे, कराए, सबका कल्याण करे। हम्म। फिर बाबा कहते हैं सत्युग में तो यहाँ तो मृत्यु लोक है, हाँ एवरेज आयु, लेकिन सत्युग में तो पूरी आयु होती है, 150 शरीर, शरीर की आयु होती है 150 वर्ष, पूरी आयु लेते हैं तब शरीर छोड़ते हैं। वहां काल होता ही नहीं, क्योंकि रावण ही नहीं है तो काल फिर कहाँ से आएगा। ये तो रावण का दूत है, भगवान का नहीं है। हम्म। भगवान को तो बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं, बाबा कभी बच्चों का दुख सहन न कर सके। ड्रामा अनुसार कल्प का 3 हिस्सा तुम सुख पाते हो, मतलब कल्प का 4 हिस्सा है ना, सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग। तो सत्युग त्रेता द्वापर तुम सुख पाते हो, और कलयुग में भी अंतिम जन्म में भी देखो सुखी हो, भोजन पानी कुछ व्यवस्था की तो कमी नहीं है ना। तो बाबा तो हमें इतना सुख देते हैं तो उनकी श्रीमत पर चलना चाहिए ना, और ये अंतिम जन्म है। तो गृहस्थ व्यवहार में रहते भी अंतिम जन्म पवित्र बनना और बनाना है। बाबा कह रहे मैं सबसे बड़ी अथॉरिटी हूँ, ऑल माइटी अथॉरिटी गॉड फादर शिव बाबा सुप्रीम सोल। मैं इन ब्रह्मा द्वारा सब शास्त्रों का सार आकर तुम्हें सुनाता हूँ। बस अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो पाप विनाश हो जाएंगे। बाकी पानी में स्नान करने से कोई पावन तो हो न सके। बाबा फिर हंसी कर बता रहे हैं, कहाँ चुल्लू भर पानी भी, थोड़ा भी पानी होगा ना, कह देंगे कि तीर्थ है तो वहां भी जाकर झट स्नान कर लेंगे। इसको कहा जाता है तमो प्रधान निश्चय, मैंने अंधकार अज्ञान वाला निश्चय। लेकिन तुम्हारा तो है सतो प्रधान निश्चय। बाबा समझाते हैं डरने की तो कोई बात ही नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, भगवान ने जो पवित्र बनने का हुक्म दिया है उसकी कभी भी अवज्ञा नहीं करनी है, बहुत बहुत खबरदार रहना है। बाप दादा दोनों की पालना का रिटर्न पवित्र बनकर दिखाना है। दूसरी पर ड्रामा की भावी अटल बनी हुई है, उसे जानकर सदा निश्चिंत रहना है। विनाश के पहले सबको पिता का पैगाम जरूर पहुंचाना है, तो बताना है ना सबको, दैवी कुल को चुनना है ना। वरदान, ज्ञान अमृत से प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाकर तृप्त करने वाली महान पुण्यात्मा भव। ज्ञान अमृत से प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाकर तृप्त करने वाली महान पुण्यात्मा भव। किसी प्यासे की प्यास बुझाना यह महान पुण्य है। जैसे पानी न मिले तो प्यास से तड़पते हैं, ऐसे ज्ञान अमृत न मिलने से आत्माएं दुख अशांति में तड़प रही है, तो उनको ज्ञान अमृत देकर प्यास बुझाने वाले बनो। जैसे पानी न मिले तो प्यास से तड़पते हो ना, वैसे ज्ञान अमृत नहीं मिलता है तो आत्मा तड़पती है, तो उसको ज्ञान अमृत देकर उसकी प्यास बुझाओ। जैसे भोजन खाने के लिए फुर्सत निकालते हो क्योंकि आवश्यक है,
पता है ना? भोजन तो ज़रूरी है, टाइम पे खाना चाहिए शरीर के लिए। वैसे ही पुण्य का कार्य करना भी आवश्यक है। अपनी आत्मा द्वारा ज्ञान अमृत पियो और पिलाओ। प्यासी आत्माओं को भगवान का परिचय दो। सबकी मतलब कि प्यास को बुझाओ, तृप्त करो सबको। इसलिए ये चांस लेना है, समय निकालना है। अभी हमने क्या सुना? जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, अपना वर्ष, अपना दिन, अपना महीना, अपना समय, पल, सेकंड, मिनट बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं करते। हुँ। तो समय निकालो और महान पुण्यात्मा बनने का जो चांस मिला है, उसके चांसलर बन जाओ। स्लोगन: बीती को बिंदी लगाकर हिम्मत से आगे बढ़ो तो बाबा की मदद मिलती रहेगी। बीती को बिंदी लगाकर हिम्मत से आगे बढ़ो तो बाबा की मदद मिलती रहेगी, है ना? अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मुझे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। क्योंकि दो मिठाई ना मनुष्य कभी नहीं खाता, एक तो जन्म के समय वाली मिठाई और मरने के बाद वाली खीर या मिठाई जो भी, है ना? अच्छा, ओम शांति।